मेरे साथ रेप हुआ। कैसे रेप कौन किया है? सुजीत। सुजीत? जी। कौन था सुजीत? मेरा गांव का ही था। सुजीत जो है मेरे घर में आके मेरे पापा का नाम लेके कि विजय जी घरे में हैं, ऐसा नाम ले करके और मेरे घर में प्रवेश किया और मुझे गंदी और बुरी नजर से छेड़छाड़ करने लगा। उस टाइम हम घर पे अकेले थे और मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया। अब दिक्कत यही है कि मेरा ससुराल में हंगामा कर दिया है और मेरा ससुराल वाला लोग रखना नहीं चाह रहा कि आपके ससुराल चला गया वो लड़का? जी। वहां जाकर क्या किया? यही कि मुस्कान मेरी बेटी है, अनुराधा मेरी पत्नी है, ऐसा ऐसा। अभी हमारे साथ एक महिला है जो बिहार के नालंदा जिला के रहने वाली है और इनका मामला ये है कि ये एक लड़का के साथ अफेयर में आई, उसके बाद जो है इनका शादी कहीं और हो गया, लेकिन वो लड़का से इनका जो है बातचीत होते रहा और उसके बाद जो है इनके पति जिनसे शादी हो गया वो भी इनको छोड़ दिया है। बाकी और क्या मामला है इनसे जाने। क्या नाम हुआ आपका? जी, अनुराधा कुमारी। क्या हुआ है? मेरे साथ रेप हुआ। कैसे रेप कौन किया है? सुजीत। सुजीत? जी। कौन था सुजीत? मेरा गांव का ही था। आप उनको जानते थे सुजीत को? नहीं जानते हैं। सुजीत को नहीं जानते थे? नहीं। अच्छा, पूरा मामला बताइए क्या हुआ है। सुजीत जो है मेरे घर में आके मेरे पापा का नाम लेके कि विजय जी घरे में हैं, ऐसा नाम ले करके और मेरे घर में प्रवेश किया और मुझे गंदी और बुरी नजर से छेड़छाड़ करने लगा। उस टाइम हम घर पे अकेले थे और मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया। अच्छा, तो फिर आप किसी को बताई नहीं? नहीं, चुप रहने के लिए कहा था कि किसी को बोलेगी तो तुम्हें मार देंगे। क्या क्या करता है वो? दबंग है क्या? दबंग ही एक तरह से समझ लिया जाए, पैसा वाला है। अच्छा, और बताइए फिर उसके बाद क्या हुआ? और जैसे ये सब हो गया और 6 महीने बाद मेरी शादी हो गई, हम प्रेग्नेंट थे और अपना भी इज्जत बचाने के लिए हम शादीशुदा करके चल गए अपने ससुराल। और वहाँ ये लड़का फोन किया, बोला कि भूल गई क्या, ऐसा ऐसा झांसा उसा देने लगा कि इसे कब आ रही हो मायके। तो हम बोले हम क्यों आए, तुम मेरा कौन लगता है, ऐसे करके बात विचार भी हुआ था। आपका नंबर उसको कैसे मिला? मेरा नंबर? हाँ। क्योंकि मेरा नंबर तो जब प्रेम में अथी कर लिया ना, वो प्रेम का झांसा देने लगा फिर ना। अच्छा। जब मेरे साथ रेप हुआ और लड़का मेरे को प्रेम का झांसा दिया। ऐसे तो वो घर में घुसा नहीं होगा बिना आपकी अनुमति के? जी, घुसबे किया है बिना अनुमति के। उसमें आप शोर शराबा क्यों नहीं किए? क्योंकि घर पे चुप रहने के लिए मेरा अचानक आके मुंह बंद कर लिया। जब गंदी बुरी नजर से और चिल्लाने की कोशिश किया तो चुप रहने के लिए कहा। हाँ, तो उसके बाद फिर क्यों नहीं आप केस वगैरह ये सब क्यों नहीं किए? केस किए, लेकिन जब मेरा शादी हो गया तो हम सोचे हम ससुराल में बढ़िया से बस रहे हैं। हाँ, उसमें आप अपने मम्मी पापा या अपने घर वालों को बताई थी आप? नहीं। क्यों नहीं बताई थी? चुप रहे कुछ दिन तक। और जब शादी के बात हुआ तो माँ बाप बोले कि गांव में कौन शादी करता है, से गांव का लोग भाई बाप न लगेगा, से यहाँ शादी नहीं करेंगे। इसलिए हम ससुराल चले गए शादी करके। लड़का फोन वहाँ करने लगा। आप भी उस लड़का से बातचीत करने लगी? जी, बात विचार होता था। कितना साल तक बातचीत करते रहे? 2019 तक, बच्चा होने तक बात विचार होते रहा। जब से वो आपके घर में घुसा उसके बाद से? हाँ जी। घर में घुसने से पहले से भी बातचीत होता था आपका? नहीं। नहीं, झूठ नहीं बोलिए। झूठ नहीं बोल रहे हैं। पहले कभी नहीं बात होता था? नहीं। ऐसे ही अचानक घुस गया था? जी। उसके बाद फिर बातचीत होना चालू हुआ? जी। आगे ये बताइए कि आगे फिर क्या हुआ जब बातचीत होने लगा? तो बातचीत होने लगा अब तो क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यही है कि मेरा ससुराल में हंगामा कर दिया है और मेरा ससुराल वाला लोग रखना नहीं चाह रहा कि ससुराल चला गया वो लड़का? जी। वहां जाकर क्या किया? यही कि मुस्कान मेरी बेटी है, अनुराधा मेरी पत्नी है, ऐसा ऐसा। हम वहां जाकर के हंगामा किया? जी। आपके ससुराल में? जी। कहाँ है आपका ससुराल? कहाँ है? पटना है, राजेंद्र नगर। अच्छा, राजेंद्र नगर में है। जी। तो राजेंद्र नगर आ गया था? जी। आप एड्रेस बताई होगी तभी ना आया होगा? एड्रेस मेरा शादी उदी में सब चीज में आया था वो लड़का। शादी उदी में भी आया था? जी, और लड़का को गोड़ भी लगाया था। हाँ, ऐसा भी किया था उसे। अच्छा, तो ये बताइए कि जब यहाँ पर आके हंगामा किया, बोला कि ये क्या बच्ची है आपकी ना? जी। ये बच्ची उसका है, ये ऐसे बोलने लगा? जी। हाँ, फिर उसके बाद यही हुआ कि कुछ दिन तक मेरे ससुराल वाले लोग ताना उना देना स्टार्ट कर दिए हैं कि तो सतेला बाप है, ओरिजिनल बाप तो सुजीत है जो कि उगामा में है। से ये मेरी पोती थोड़की ना है, दादा दादी सब इनका जो
पूरा तानाबाजी करने लगे और लड़ने का उसको नहीं, हर कोई चीज में नुक्स निकाल ही देते थे, कभी खाना में तो कभी कुछ में, तो कभी ऐसे है तो ऐसे है, पूरा लालचन लगाने लगे। उसके बाद फिर ससुराल वाले आपको छोड़ दिए क्या? जी, मेरे ससुर जो है कि मेरे मायके पहुंचा दिए। फिर उसके बाद मायके में ही फिर जब से रहने लगे, फिर हम उस लड़का पे केस किए, उसका घर भी गए कि तुम्हारा बेटा ऐसे ऐसे किया है। तो उसके बाद उस टाइम उनकी मम्मी जो थी शादी में कहीं गए थे पटने ही में, और उनका पापा चूड़ा कुटाने के लिए गए थे, और घर में बची बहन, छोटी बहन थी। क्या नाम हुआ आपका? अनुराधा। जब आपका शादी हो गया था तो फिर क्यों बात करती थी उस लड़का से? क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। क्या आपका वीडियो फोटो कुछ था उसके पास? जी, फोटो था। हाँ। शादी का भी फोटो था, शादी का पहले का फोटो था, ये सब उसके पास। और शादी के पहले का फोटो कैसे उसके पास गया? जब आपके पास पहली बार घर में घुसा, उसके बाद फिर कभी मिली नहीं? शादी के बाद जैसे झांसा तो मुझे रेप करने के बाद मुझे वो प्रेम जाल में फंसा लिया ना। अच्छा। उसी दौरान इसके पास वो लड़का के पास कुछ इसके साथ वाला जो वीडियो था, फोटो था, वो ले लिया, और उसके कारण इसको अनुराधा को ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुम नहीं हमसे बात करोगी, ससुराल में रहो, जब मैके आओ तो हमसे मिलो, अगर नहीं मिलोगी तो तुम्हारे पति को तुम्हारे ससुराल में हम सब चीज बताकर तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे। ये मिली तो नहीं, बट कभी कभी बात करती थी। ये लड़का भी हमको बोला है कि लड़का क्या नाम है? सुजीत नाम है। आप तो घर बर्बाद कर ही दिया वो। हाँ, पूरा घर बर्बाद कर दिया है। अच्छा अर्चना जी, आप ये मानव अधिकार, महिला अधिकार, सशक्तिकरण करके आप ये चला रही हैं, यहाँ पर आई हैं, तो क्या आपके तरफ से क्या इनका न्याय मिलने वाला है, या आप क्या इनके लिए करने वाली हो? मेरे तरफ से क्या, पूरा समाज की तरफ से उसको न्याय मिलेगा। जिसका बच्चा है उसका नाम तो मिलना ही है, ये तो एकदम जायज ही बात है। लड़का क्या बोलता है? लड़का गच रहा है कि मेरा बच्चा है। आप लड़का से मिली हैं? एकदम उसके घर पे जाके मिले, लड़का से मिले, उसके पिता से मिले, पूरे प्रशासन भी हमारे साथ थी, उसकी सिग्नेचर भी है, प्रशासन भी हमको बोले हैं, सब चीज मेरे पास बॉन्ड बन के आ चुका है। लड़का को आज बुलाया गया था डीएनए चेकअप के लिए। आया कि नहीं? लड़का नहीं आया, बहाना मार दिया है कि हम हॉस्पिटल में हैं, भर्ती हैं, मर रहे हैं, क्या है नहीं पता। अच्छा, डीएनए चेकअप की ये कि डीएनए में क्या चेकअप कराना था? जैसे लड़का तो बोल ही रहा है कि मेरा बच्चा है। अच्छा, ये बच्चा उस लड़का का है या नहीं? तो लड़का बोल रहा, लड़का का बाप जो है वो लगा रहा है कि नहीं ये मेरा बच्चा का कैसा हो सकता है। तो बोले अंकल जी एक काम कीजिए ना, आपकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अगर ये आपका बच्चा निकल गया तो आप बच्चा को रखने के लिए तैयार है? तो पूरे प्रशासन के सामने, सबके सामने वो बोला कि हम रखने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल आज टाइम दिया गया था कि बच्चा को लेकर आने के लिए डीएनए चेकअप कराया जाए, बट लड़का यहाँ भी गेम खेल गया। जैसे इसको बेवकूफ बनाया, यहाँ भी बना दिया गया है कि हम हॉस्पिटल में हैं, उसके पिताजी कर रहे हैं। तो अभी बोला गया है कि हॉस्पिटल का पूरा सर्टिफिकेट जो भी हो आप प्रूफ लेके आइए, कहाँ भर्ती थे, क्या है। वो आने वाला अभी आज नहीं है, एक टाइम और दिया गया है, एक डेट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बच्चा का पूरा परवरिश का खर्च, शादी ब्याह सब वो लड़का देगा एकदम। इसके लिए एफआईआर किया हुआ है। अभी क्यों करें? केस देखिए, केस कब होता है? लास्ट ऑप्शन। अच्छा। अगर समझौता से, क्यों हम मानव अधिकार चला रहे हैं? अगर समझौता से हमारा रास्ता निकल जाता है तो किसी की लाइफ बर्बाद करने की क्या जरूरत? वो लड़का को भी क्यों लाइफ बर्बाद करे? लड़का जब गलती अपना मान रहा है कि हाँ मैडम हमसे गलती हुआ है, मेरा बच्चा है, वो न मानता तब ना केस उस करते हैं। जो मानिए रहे तो क्यों हम उस पर कोई केस करवाएं? बिल्कुल। तो आप लोगों ने सारा मामला समझ लिया होगा आई थिंक। ये इनके साथ जो भी हुआ, आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज। इस घटना की पुष्टि मैं या हमारी चैनल नहीं करती है, बाकी जांच का विषय है। नमस्कार, जय हिंद।